अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग सब ठीक हैं। तो चलिए आप लोग मुझे बाहर देखकर बताइए, मौसम कैसा है? जी, बारिश हो रही है। कितना सुहाना मौसम है ये। हर जगह हरियाली छाई हुई है। हम बारिश को बरखा भी कहते हैं। क्या आप लोगों को बारिश पसंद है? जी, हम सभी को बारिश बहुत पसंद है। हमें बारिश में भीगना भी बहुत अच्छा लगता है ना? बारिश में भीगना, खेलना हमें बहुत पसंद है। पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें बारिश में ज़्यादा नहीं भीगना चाहिए। जब भी हम बाहर जाएं, हमें हमारा छाता साथ रखना चाहिए। तो चलिए, क्यों ना इतने अच्छे मौसम में हम इसी मौसम को लेकर एक कविता पढ़ें। हमारी कविता का नाम है बरखा आई। चलिए हम कविता शुरू करते हैं। मैं कविता पढ़ूंगी, आप कविता को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? मैं पहले एक बार इस कविता को पूरी तरीके से पढ़ लूँगी, फिर हम पैराग्राफ वाइज इसे समझेंगे और मुश्किल शब्दों का अर्थ भी देखेंगे। बरखा आई, डाल डाल हरियाली छाई। काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। बिजली चमचम चमक दिखाए, रिमझिम बूंदे आए। डाल डाल हरियाली छाई, पात पात पर खुशियां आई। सूखी नदियां जल भर लाई, धरती पर खुशहाली आई। कोयल कुक कुक हर्षाए, पीहू पीहू पपीहा गाए। काला बादल गड़गड़ गाए, मोर नाच नाच लहराए। ऋतु सुहानी है मन भाई, बरखा आई। देखिए बच्चों, कितनी सुंदर कविता है। तो चलिए अब हम शुरू से इस कविता का अर्थ देखेंगे और मुश्किल शब्दों को अंडरलाइन भी करेंगे। बरखा आई। बरखा का अर्थ होता है बारिश। बरखा आई, डाल डाल हरियाली छाई। इसका अर्थ हुआ बारिश आई, डाल डाल। आपने पेड़ देखा है? पेड़ की छोटी छोटी डालें होती है, बहुत ही पतली नाजुक सी, उसे हम डाल कहते हैं। तो उन डाल पर हरियाली छाई। हरियाली मतलब हर तरफ हरे पत्ते हैं, बहुत ही अच्छा रंग है। हरा रंग हर तरफ छाया हुआ है। काले काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। अब जब बारिश होती है तो बादल का रंग क्या होता है? काला होता है ना? और ऐसे अगर हम देखें तो बादलों का रंग नीला होता है। पर अभी अगर आप फिर अपनी खिड़की के बाहर देखेंगे तो आपको बादलों का रंग काला ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ बरखा हो रही है, बारिश हो रही है। उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। उमड़ घुमड़ कर, आपने आवाज सुनी है जब बारिश होती है तब बादल गरजते हैं। बिजली चमचम चमक दिखाए, रिमझिम बूंदे आए। और जब बारिश होती है तो बिजली भी चमकती है। अब हम तीसरे पैराग्राफ पर हैं। डाल डाल हरियाली छाई, पात पात पर खुशियां आई। फिर से हम देख रहे हैं कि डाल पर हरियाली छाई हुई है। पात पात, पात पात का अर्थ होता है पत्ते।
पात किसे कहते हैं? पत्तों को कहते हैं। पत्तों पर खुशियाँ आई। जब बारिश होती है और पत्तों पर वो बूंदें गिरती है तो पत्तों को बहुत खुशी होती है। सूखी नदियाँ जल भर लाईं, धरती पर खुशहाली आई। जब बारिश होती है बच्चों तो नदियाँ भी भर जाती है ना? नदी में जल भरता है और इसी तरह हमारी धरती भी खुश हो जाती है। कोयल कुक कुक हर्षाए, पीहू पीहू पपीहा गाए। अब कोयल और पपीहा ये पक्षियों के नाम है, ये पक्षी है। कोयल कुक कुक करके हर्षाए और पीहू पीहू पपीहा गाए। बाहर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सारे पक्षी गुनगुना रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत खुश है। काला बादल गड़गड़ गाए, मोर नाच नाच लहराए। बादलों की आवाज़ जब होती है तो हम सबको पता है मोर बहुत खुश होता है और मोर खुशी से नाच उठता है। देखिए कितना सुंदर मोर है। ऋतु सुहानी है मन भाई, बरखा आई बरखा आई। ऋतु क्या है? ऋतु मौसम। मौसम इतना सुहाना है कि हमारा मन खुश हो गया है। और बारिश आई बारिश आई। इसी तरह हमने बच्चों आज बरखा आई इस कविता को पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शब्द अर्थ को एक बार फिर देखेंगे। बरखा बारिश, अंग्रेजी में हम कहते हैं रेन। पात पत्ता, नभ आकाश, सुहानी सुहानी प्लेजेंट बहुत ही अच्छा मौसम। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। मैं आपसे अब प्रश्न पूछूंगी, आप मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे उत्तरों का प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। बारिश होने के बाद चारों तरफ क्या क्या दिखाई देता है? जी, हर तरफ हरियाली दिखाई देती है हमें। बिल्कुल सही कहा। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? इस सवाल का जवाब आप अभी भी मुझे देंगे और हम जब हमारी ज़ूम क्लास में मिलेंगे मैं तब भी आपसे इस सवाल को दोहराऊंगी। तब आप मुझे बताएंगे आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। सब मिलकर ऊंचे स्वर में कविता गाओ। तो अब आप सब फिर से एक बार इस कविता को दोहराएंगे। अब बच्चों तो अब हम लिखित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बारिश आने से पहले आसमान कैसा होता है? तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? बारिश आने से पहले आसमान काला होता है। जैसे मैंने आपको भेजा है आप इसी तरह आपकी पुस्तक में भी इसे लिखेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न, डालों पर हरियाली कब आती है? कब आती है डालों पर हरियाली बच्चों? जी, बिल्कुल सही कहा। बारिश बरसने के बाद डालों पर हरियाली आती है। तीसरा प्रश्न, बरखा आने से कौन कौन खुश हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बारिश होने से कौन कौन खुश हुआ? हमारे कविता में किसका नाम दिया हुआ है? जी, कोयल, पपीहा और मोर। तो हमारा उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे। बरखा आने से कोयल, पपीहा और मोर खुश हुए। ये हुआ हमारा तीसरा उत्तर। अब हमारा चौथा प्रश्न, मोर कब नाच दिखाता है? जी, बादल के गड़गड़ाने पर मोर नाच दिखाता है। अब बच्चों आप बहुत नीटली आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक में इन उत्तर को अच्छे से लिखेंगे। अब हम आते हैं पेज क्रमांक 33 पर और आप होमवर्क के लिए प्रश्न दूसरा, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, इसे
होमवर्क के लिए करेंगे। ठीक है, आप पेज नंबर 31 पर कविता में से पंक्तियाँ ढूंढेंगे और क ख ग इन सभी पंक्तियों को पूरा करेंगे। आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे से पूरा करेंगे और मुझे उसकी पिक्चर सभी बच्चे भेजेंगे। कोई भी अपना होमवर्क पेंडिंग नहीं रखेगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से अपना होमवर्क कीजिए और मुझे उसकी आप पिक्चर अपने नाम के साथ भेजेंगे। ठीक है, आप मुझे आपकी होमवर्क की पिक्चर अपने नाम के साथ भेजेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने बुक्स कंप्लीट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।